हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली एग्ज़ाम। आज है 14 जुलाई 2021 और 14 जुलाई 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपसे डिस्कस करूंगा और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, दिल्ली विश्वविद्यालय में बंगा बंधु चेयर कौन स्थापित करेगा? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR ये बांग्लादेश में विकास की बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में एक बंगा बंधु चेयर होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में इस चेयर की स्थापना के लिए ढाका में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR और दिल्ली विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह पहल इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान हुई समझ में से एक का परिणाम है। अब ये बंगला बंधु चेयर ये क्या है इसके बारे में? यह चेयर दोनों देशों की साझी विरासत और मानव विज्ञान, बौद्ध अध्ययन, भूगोल, इतिहास, बांग्ला संगीत, ललित कला, राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध और समाजशास्त्र सहित आधुनिक भारतीय भाषाओं जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करेगी। यह चेयर बांग्लादेश के संस्थापक पिता शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित करने और देश के मुक्ति संग्राम की 50वीं वर्षगांठ के साथ साथ ढाका के साथ भारत के राजनयिक संबंधों को बनाने के लिए स्थापित की जाएगी। अब ये बांग्लादेश के से की जा रही है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना है और वहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद हैं और बांग्लादेश की मुद्रा टका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने आदिवासियों के लिए नया विभाग बनाने का फैसला किया है? असम। अभी असम मंत्रिमंडल ने राज्य के जनजातीय और स्वदेशी समुदायों के विश्वास, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा और संरक्षण के लिए एक स्वतंत्र विभाग के निर्माण की घोषणा की है। नया विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य की स्वदेशी आबादी को उनकी आस्था और परंपराओं को संरक्षित करने के साथ साथ उन्हें आवश्यक सहायता भी प्रदान की जाए। यह बोडो, राभा और मिसिंग जैसी स्वदेशी जनजातियों के साथ साथ अन्य लोगों की अपनी धार्मिक मान्यताओं और अनूठी परंपराएं हैं जिन्हें अब तक उन्हें संरक्षण के लिए आवश्यक समर्थन नहीं मिला है। बैठक के दौरान कैबिनेट ने सहमति व्यक्त की है कि सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय और प्रशासनिक सुधार आवश्यक हैं। अब ये असम में स्टार्ट किया गया है, तो असम की कैपिटल दिसपुर है और वहाँ के गवर्नर जगदीश मुखी हैं और वहाँ के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून माह का ICC प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड किसने जीता है? ये महिला वर्ग में इंग्लैंड के लेफ्ट आर्म स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन को जून माह के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में नामित किया गया है। वह फरवरी 2021 टैमी ब्यूमोंट के बाद खिताब जीतने वाली इंग्लैंड की दूसरी महिला खिलाड़ी है। अब ये पुरुष वर्ग में न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज ड्वेन कॉनवे को जून माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया। टेस्ट क्रिकेट में पहले महीने शानदार प्रदर्शन के बाद वह पुरस्कार जीतने वाले न्यूजीलैंड के पहले खिलाड़ी बने हैं। अब ये ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। तो ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दुबई UAE में है और इसके जो वर्तमान में CEO हैं जियोफ अलार्डिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रगल विद इन ए मेमोर ऑफ द इमरजेंसी पुस्तक को किसने लिखा है? अशोक चक्रवर्ती। यह अशोक चक्रवर्ती द्वारा द स्ट्रगल विद इन ए मेमोरियल ऑफ द इमरजेंसी नामक पुस्तक, वह एक अर्थशास्त्री थे और जो पिछले 40 वर्षों से मुख्य रूप से अफ्रीकी क्षेत्र में देशों को नीतिगत सलाह दे रहे हैं। वह ये वर्तमान में हरारे में स्थित जिम्बाब्वे सरकार के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार है। अब ये पुस्तक
हॉर्पर कोलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित की जाएगी। द स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी पुस्तक, इसमें स्वतंत्र भारत के सबसे काले घंटों में से एक के बारे में बताती है। यह आपातकाल 1975 से 1977 स्वतंत्र भारत के सबसे काले घंटों में से एक था। उस अवधि में 1,50,000 से अधिक लोगों को बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया गया था और कम से कम 11 मिलियन लोगों को जबरन नसबंदी की गई थी और अनगिनत लोगों को पुलिस फायरिंग में मारे गए थे और समाप्त किए गए थे। इस पुस्तक में इस बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी के प्रेसिडेंट अमित नैयर ने इस्तीफा दिया है? पेटीएम। ये भी पेटीएम के प्रेसिडेंट अमित नैयर ने इस्तीफा दे दिया है। अभी पेटीएम के प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दिया है। तो पेटीएम, इसकी स्थापना 2009 नोएडा में हुई थी। इसके फाउंडर एंड सीईओ जो हैं वो विजय शेखर शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अफ्रीकी देश ने एक महीने के अंदर दूसरा बड़ा डायमंड खोजने का नया रिकॉर्ड बनाया है? बोत्सवाना। ये अफ्रीकी देश बोत्सवाना, इसने एक ही महीने के अंदर दूसरा सबसे बड़ा डायमंड खोजने का भी नया रिकॉर्ड बनाया है। अभी बोत्सवाना ये एक साउथर्न अफ्रीकन कंट्री है। इसकी कैपिटल गोबरोन है और वहाँ के प्रेसिडेंट मैकजी वेस्टी मैसी हैं और वहाँ की करेंसी बोत्सवाना पूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीजा नियमों का उल्लंघन करने के चलते भारत ने न्यूजीलैंड के किस यूट्यूबर को देश में एंट्री करने पर बैन लगा दिया है? कोरल रॉक। ये न्यूजीलैंड के एक यूट्यूबर हैं। इन्होंने अभी वीजा नियमों का उल्लंघन करने के चलते अभी भारत सरकार ने इनको देश में एंट्री करने पर बैन लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरो 2020 गोल्डन बूट किसने जीता है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये पुर्तगाल के कप्तान और अधिक समय के महान खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने टूर्नामेंट में शीर्ष स्कोरर के रूप में समाप्त होने के बाद यूरो 2020 गोल्डन बूट जीता है, जिसमें 4 गेम खेलने के बाद रोनाल्डो ने शीर्ष सम्मान हासिल किया है क्योंकि उन्होंने 5 गोल किए थे और चेक गणराज्य के पैट्रिक स्किक ने भी 5 गोल के साथ टूर्नामेंट का अंत किया, लेकिन सहायता के ट्राई ब्रेकर के माध्यम से यह पुरस्कार क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिला है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारा चैनल डेली एग्जाम सब्सक्राइब करें। जय हिंद।